लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी बयानबाजी तेज है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को पुणे में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान शरद पवार पर निशाना साधते हुए उन्हें भटकती आत्मा बताया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के खिलाफ की गई प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी से महाविकास अघाड़ी के नेता खफा हैं। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर आलोचना की है। दरअसल पुणे में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने शरद पवार को भटकती आत्मा बताया था। हालांकि पीएम मोदी ने इस दौरान पवार का नाम नहीं लिया था। वहीं पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर अब शरद पवार ने भी पलटवार किया है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ खुद शरद पवार ने इस पर प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भटकती आत्मा वाली टिप्पणी पर शरद पवार ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी आजकल मुझ पर काफी गुस्सा है। एक वक्त था जब उन्होंने कहा था कि वो मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए हैं, अब मुझे भटकती आत्मा कह रहे हैं। हाँ, मैं किसानों का दर्द बताने के लिए भटकता हूँ। मैं महंगाई से परेशान आम आदमी का दर्द बताने के लिए भटकता हूँ। वरिष्ठ नेता ने अपने बयान में कहा कि मैं लोगों की समस्याओं को उजागर करने के लिए 100 बार बेचैन होने के लिए तैयार हूँ। शरद पवार ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को शहजादा कहने के लिए प्रधानमंत्री की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनके परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश की सेवा की है, अपने प्राणों की आहुति दी है। आम लोगों की कठिनाइयों और अन्य मुद्दों को उठाया जाना चाहिए था। पवार ने कहा कि मैंने पहले मुख्यमंत्री यशवंत राव चौहान से ऐसी राजनीतिक सीख और मूल्य ग्रहण किए हैं। हम इन मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने पद की प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर कोई उस पद की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उस कुर्सी पर बैठा व्यक्ति ही झूठ फैला रहा है, गलत तरीके से आलोचना कर रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति के हाथ में सत्ता रखने का कोई मतलब नहीं है। हमें उनसे सत्ता छीनने का फैसला करना होगा। एनसीपी के नेता जितेंद्र अहवाड ने भी कहा, अपने नेता के लिए पीएम मोदी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मराठी लोगों को पता है भटकती आत्मा किसे कहते हैं। इससे पहले अजीत पवार ने भी कहा था कि आखिरी भाषण कब करेंगे, क्या पवार साहब के मरने का इंतजार हो रहा है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की आत्मा दिल्ली से महाराष्ट्र आती है, वो भटकती है। उनकी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि 4 जून के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के लिए शमशान जैसा हो जाएगा, इसलिए पीएम मोदी की आत्मा भटक रही है। ये अघोरी आत्मा है। बीजेपी का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में होगा। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे, कहते हैं कि पीएम ने पवार को भटकती आत्मा कहा है। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। अगर उन्हें अपने काम पर इतना भरोसा है तो अपने काम के बारे में बात करें। आपको बता दें, पीएम मोदी बीते दिनों पुणे में महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस दौरान चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि महाराष्ट्र में एक राजनेता जो अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए जाना जाता है, इतना अस्थिर हो गया है कि वो राज्य और देश को अस्थिर करने के लिए तैयार है। भटकती आत्मा ने 45 साल पहले इस गेम को खेलना शुरू किया था। तब से महाराष्ट्र में अस्थिरता देखी जा रही है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में कई मुख्यमंत्रियों के निर्वाचित कार्यकाल तक सत्ता में नहीं टिक पाने के लिए शरद पवार पर आरोप लगाते हुए ये टिप्पणी की थी, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार इस लोकसभा से चुनावी मैदान में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जब पत्रकारों ने शरद पवार को पीएम मोदी की टिप्पणी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अगली सभा होगी, वहां मैं भी रहूंगा। मैं उन्हें पूछूंगा कि भटकती आत्मा उन्होंने किसे सामने रखकर और किस उद्देश्य से कहा था। जब वो मुझे बताएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। आपको बता दें, अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं। कुछ समय पहले उनके नेतृत्व में एनसीपी के अधिकतर विधायकों और नेताओं के सीनियर पवार के खिलाफ बगावत करके पार्टी में टूट के बाद वो शिंदे की सरकार में शामिल हो गए थे और उप मुख्यमंत्री पद का उनको कुर्सी मिली थी। अब एक बार फिर शरद पवार और अजीत पवार को लेकर चर्चा हो रही है, तब जब प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी का नाम लिए भटकती आत्मा जैसी टिप्पणी की है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमाई है और महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।